see the standing pressure system 1. Okay, section 150, discharge 150. System 2, the standing pressure 220 and discharge 380. Okay. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। बड़ा यूज़फुल वीडियो है स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये एक पैकेज एसी है, 17 टन का ये पैकेज एसी है। इसमें 2 स्क्रॉल कंप्रेसर है। कस्टमर का कंप्लेन है कि रूम ठंडा नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये कंप्रेसर 1 है, दोनों चल रहा है, ट्रिप नहीं हुआ है। और ये दूसरा कंप्रेसर का है, कंप्रेसर 2 का। तो 1 का 7 है और 2 का आपका 12 दिखा रहा है, 11-12 दिखा रहा है यानी। और आपका 1 का आपका 7 दिखा रहा है। आंसर तो साफ वहाँ पर मिल गया है कि इसका एम्पेयर कम ले रहा है। दोनों कंप्रेसर सेम कैपेसिटी का है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी यूनिट में गेज लगा हुआ है सिस्टम 1 का 2 का। सिस्टम 1 का जब सेक्शन हम देख रहे हैं और डिस्चार्ज, तो दोनों लो दिखा रहा है। कंप्रेसर ट्रिप नहीं किया था। वो इसलिए ट्रिप नहीं किया था क्योंकि प्रेशर जो है वो 90 ले रहा था, प्रेशर 90 ले रहा था। और ट्यूब का सही ले रहा है, 450 है और आपका 140 दिखा रहा था कंप्रेसर 2 का। तो 90 सेक्शन प्रेशर 1 का ले रहा था, इसीलिए उसका एम्पेयर कम है। यानी गैस थोड़ा कम सिस्टम में कम है। बाद में यहाँ कुछ जगह ऑयल ट्रेस नज़र आ रहा है सिस्टम 1 में। यहाँ पर देखिए, यह हॉट गैस बाईपास का एक्सपेंशन, तो जो हॉट गैस बाईपास का जो एक्सपेंशन वाल्व है, वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ पर माइनर सा लीकेज था, इस वजह से ये वहाँ का गैस थोड़ा कम हो गया। और तो अभी हम लोग गैस को चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ एक होस लगाया है सेक्शन के लिए, डिस्चार्ज का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यूनिट में ऑलरेडी डिस्चार्ज गेज और सेक्शन भी लगा हुआ है। लेकिन गैस डालने के लिए हमको एक होस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो सिर्फ मैंने लो साइड का इस्तेमाल किया है। और ये साइट पे मेंटेनेंस टीम मौजूद है। ये साइट इंजीनियर है और भी बहुत सारे लोग हैं। साइट टीम मौजूद है, मेंटेनेंस टीम। लेकिन वो छोटा सा जो प्रॉब्लम था, वो गैस कम था, वो टेक्नीशियन फाइंड आउट ही नहीं कर पाया। तो खैर मैं उस पर कुछ, मैं जल्दी ये सब, मैं किसी के काम के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ लोग माइंड भी कर लेते हैं। तो मकसद किसी को ये नहीं करना है, किसी को क्या बोल सकते हैं आप उसे, तो मकसद वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और थोड़ा सा वो चीज़ देख लें तो ईज़िली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है, हाँ, मकसद किसी को तंज करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, किसी को ये कि आप काम नहीं जानते हैं, तो वो मकसद नहीं होता है हर इंसान का। मेरा ख़ासकर वो मकसद कभी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जानकारी की, जो अब जैसे यहाँ पर ठंडा नहीं कर रहा है, तो सामने इजीली गेज भी लगा है, मोनीफोल्ड का इस्तेमाल भी बिना किए आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हम लोग उसको गैस को चार्ज कर रहे हैं और गैस को हम लोग एक होस का इस्तेमाल करते हुए गैस को चार्ज कर रहे हैं। लीक उसको जितना बहुत ही माइनर था। तो और कभी कभी क्या है ना, अगर मान लीजिए आपको लीक नहीं मिल रहा है, गैस थोड़ा सा आपका कम हुआ है, कुछ परसेंट कम हुआ है, 5%, 7%, 10%। और गैस का एक पहचान ये भी है कि जो साइड ग्लास है ना, साइड ग्लास में आपको बबल्स दिखाएगा, ये भी है ना। ये देखिए, नंबर 2 का है, वो नंबर 1 का है, तो कंफर्म में गैस तो कम है ना। और उसमें जब तक गैस आपका वो फ्लो कर रहा है, बबल्स दिखा रहा है, यानी कि आपका गैस फुल चार्ज नहीं हुआ है, तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको 11.9 दिखा रहा है, ये 2 का था और इसका 11 था। ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वो आपका एक रेंज में है। लेकिन आपको जो कुछ चीज़ों को, साइड ग्लास को आपको देखना चाहिए। साइड ग्लास, सेक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, एम्पेयर को देखना चाहिए कि आप इससे कि गैस फुल चार्ज है। अब यहाँ पर बबल्स था, वो स्टॉप हो गया, रुक गया है, यानी कि गैस जितना जो ज़रूरत था सिस्टम में वो चला गया है, वो फुल हो गया है। अब गैस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो एसी में प्रॉब्लम था वो सिर्फ इस वजह से कि गैस थोड़ा कम हुआ था और बहुत माइनर था। एक बात और बता दूं कि जब भी इतना माइनर लीकेज हो जो फाइंड आउट नहीं हो तो आपने एक बार एसी को ऑन किया जाए करके चेक करें। एसी का जब आप ऑन करेंगे तो जिससे प्रेशर बढ़ता है डिस्चार्ज की तरफ से तो वो आपको ईजिली लीक मिल जाएगा। कभी कभी क्या बहुत माइनर लीकेज होता है वो नहीं मिलता है, तो आप अगर एसी के कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो वो बबल्स आने लगता है।